Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9. In this video, we are going to understand question number 3, exercise 5.1. Shade the solution region for the following linear inequalities in xy plane. They given us the inequality in the first part 2x plus y less than equal to 6. Let us start step by step. What they given is the question statement. They given us the inequality in the question statement, and this is that shade the solution region for the following linear inequalities in xy plane. लीनियर इनक्वालिटीज़ का मतलब है कि हम इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे अपने एक्स वाई प्लेन पे, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड वी कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रेट लाइन वी हैव टू शेड द रीजन. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन इज़ द कार्टेशियन प्लान. एक्स वाई प्लेन क्या होता है कि हमारे पास एक वाई की वर्टिकल लाइन होती है, एक्स की एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. इसको कार्टेशियन प्लान करते हैं. ये वाई की लाइन है विच इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स लाइन, मिडल पे एक दूसरे को कट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, दिस इज़ द कार्टेशियन प्लान. हम अपनी इस इनइक्वालिटी के थ्रू दो पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं. उन दो पॉइंट्स को हम इस कार्टेशियन प्लान पे प्लॉट करके आपस में मिला देते हैं. हमें लीनियर इनइक्वालिटी मिल जाती है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है. इस स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए हम इसका शेड बनाएंगे. वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द शेड ऑन दैट कार्टेशियन प्लान. अब हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटी है इसको कैसे यूज़ करेंगे. फर्स्ट नेम इट इक्वेशन 1. इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. देन मेक एन एसोसिएटेड इक्वेशन बाय यूजिंग दैट इनइक्वालिटी, मीन्स हम एक इक्वालिटी की इक्वेशन बनाएंगे. एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड नेम इट इक्वेशन 2. वाई वी डन दिस? वी डन दिस बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन वी कैलकुलेट द पॉइंट 1. Then by using the second equation we calculate the point 2 for the flotation on the xy plane, Cartesian plane. एंड देन बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 का मकसद क्या है? इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे. अगर इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड करेगी, हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी, तो हमारा शेड जो होगा वो रीजन की साइड पे होगा. और अगर हमारी इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड नहीं करती, इट्स नॉट द ट्रू इक्वेशन, इट मीन्स दैट द रीजन शेडेड रीजन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रीजन. This is very easy question, students, if you understand it step by step. First step, make that inequality into the associated equation. Then find the point 1 by using the equation 1. पॉइंट 1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? पॉइंट 1 कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट 1, जब हम किसी भी कार्टेशियन प्लान पे अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं. पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वैल्यू वाई की, जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रही होती है. सेकंड पॉइंट के लिए भी हमें पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वाई वैल्यू की. एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू. सो फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम x की वैल्यू को सपोज कर लेंगे. लेट x वैल्यू बी 0. देन कैलकुलेट द y वैल्यू. हमारी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना हमने. कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू x 0 इनटू द इक्वेशन 2 वी गेट द y वैल्यू. सब्सटीट्यूट करते हैं. सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. Always substitute the value inside the bracket. Plus y is equal to 6. 2 multiply 0 we get 0 plus y is equal to 6. Y is equal to 6. When we substitute the value x is equal to 0 we get the y value 6. This is our point 1. ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमने कैलकुलेट किया. इसे कार्टेशियन प्लान पे प्लॉट करेंगे. नाउ वी कैलकुलेट द सेकेंड पॉइंट. पॉइंट 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट 2 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट में हमने x की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट किया था. सेकेंड पॉइंट में हम y की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं. आर इक्वेशन 2 इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सब्सटीट्यूट द वैल्यू y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6. 2x इज इक्वल टू 6. 2 कोफिशिएंट है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे. इट बिकम इन द डिवीजन फॉर्म 6 डिवाइडेड बाई 2. वी गेट x इज इक्वल टू 3. मीन्स व्हेन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू y इज इक्वल टू 0 वी गेट द x वैल्यू इज इक्वल टू 3. हमेशा मैनी स्टूडेंट डू द मिस्टेक दैट दे मेंशन द 0 फर्स्ट. पहली वैल्यू हमेशा हमारी x की होती है पॉइंट में, दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है. पहली वैल्यू हमने y यहाँ 0 सब्सटीट्यूट किया था, x की वैल्यू 3 हम x के नीचे ही मेंशन करेंगे. x वैल्यू वी गेट 3 0. दिस इज आवर पॉइंट 2. वी गेट 2 पॉइंट्स. कैसे कैलकुलेट किए? पहले पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में x को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. सेकेंड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन में हम y को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ x. नाउ आफ्टर गेटिंग द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 बाय यूजिंग इक्वेशन 1
बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इनइक्वालिटी की थी, 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। हमारा कार्टेशियन प्लान पे शेड का रुख किस तरफ होगा, वेयर इज द साइड ऑफ द शेडेड रीजन, वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि वेयर वी हैव टू शेड आवर रीजन। कैसे, दोनों में इस इक्वेशन में x और y सब्सटीट्यूट, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में x और y दोनों को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटेड 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दिए, y की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दिए। 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6 मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 6 है। दिस इक्वेशन इज ट्रू, मीन्स सेटिस्फाइड करिए। हमारा 0 लेस देन इक्वल टू 6 से छोटा ही होता है, मीन्स दैट दिस इज ट्रू। नाउ अगर ये ट्रू है तो हम कार्टेशियन प्लान पे हमारी जो लाइन होगी इसको ओरिजिन कहते हैं। जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे जब इक्वेशन ट्रू होती है तो हमारा शेड ओरिजिन की साइड पे होता है। अगर जो हम इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर दें तो शेड शुड बी ऑन द ओरिजिन साइड। इफ़ ये सेटिस्फाइड ना करे तो लाइन का शेड क्या होगा, लाइन का शेड ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे होगा। दैट्स वाई वी डन दैट स्टेप। हमने ये स्टेप क्यों किया, हमने इसको सेटिस्फाइड क्यों किया, इसके सेटिस्फाइड करने की रीज़न ये होती है कि अगर हम इसको सेटिस्फाइड कर लें और हमारा रिजल्ट ट्रू आए तो हम शेड को लाइन के ओरिजिन की साइड पे बनाते हैं। इफ़ वी डोंट गेट द स्टेटमेंट ट्रू, हमारा रिजल्ट फॉल्स आए तो हम शेड को ऑपोजिट साइड पे बनाते हैं ऑन द कार्टेशियन प्लान। वी डन द 3 स्टेप टिल नाउ। फर्स्ट वी कैलकुलेट द पॉइंट 1, सेकेंड वी कैलकुलेट द पॉइंट 2, थर्ड वी सेटिस्फाइड द स्टेटमेंट ट्रू। हमने ये चीज़ें 3 चीज़ें कैलकुलेट की बाय यूजिंग दैट इक्वेशन 1 एंड द एसोसिएटेड इक्वेशन 2। Now by using these 3 things we are going to calculate our Cartesian plane. How we are going to calculate the Cartesian plane, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि हम कार्टेशियन प्लान को बनाते कैसे हैं। वर्टिकल लाइन को आप लगाएं, अपनी वर्टिकल लाइन को स्केल के थ्रू 0 से लेके आप 9 तक, मैंने वर्टिकल लाइन 0 to 10 अपनी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की बाय यूजिंग माई स्केल। जहाँ जहाँ मेरे पॉइंट्स हैं मैंने वहाँ 5 से पॉइंट को शुरू किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ये हमने पॉइंट प्लॉट किया। इसी तरह 6 पे, 7 पे, 8, 9 एंड 10 आई प्लॉट द पॉइंट्स। वेयर 5 था मैंने वहाँ पे इस पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, ठीक है। ये हमारी जो लाइन थी इसको एरो बना देंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, इसे वाई से मेंशन कर देंगे। मिडिल लाइन पे जिसको मैंने जहाँ 5 पे था इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया था, यहीं पे मैं अपना स्केल प्लॉट करूँगी और इसी पे 5 को प्लॉट करूँगी हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में प्लॉट करने के बाद अब मैं अपनी लाइन यहाँ से 0 से 10 तक अब एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँगी। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। और जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं 6 पॉइंट प्लॉट करूँगी, 7 पॉइंट प्लॉट, 8, 9, 10, 11। लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसी तरह 4, 3, 2, 1, 0। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि स्केल को यूज़ करते हुए सो मेरा पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है डिस्टेंस एक जितना हो। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं अपना एरो बना दूंगी और मेक इट मेंशन इट एक्स एक्सिस, इसे नेम दे दूंगी एक्स एक्सिस का। मिडिल पॉइंट पे जहाँ 5 पे वाई और एक्स एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं इसे ओरिजिन कहते हैं। एट दैट ओरिजिन पॉइंट एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती हैं, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू को डिनोट करते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू को डिनोट करते हैं। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट हैं। एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 और 3 है, मीन्स हमारी एक्स एक्सिस की लिमिट 3 तक भी होगी तो हम इसको कर लेंगे, हमारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे। वाई एक्सिस पे हमारी लिमिट 0 और 6 है, मीन्स हमें 6 तक पॉइंट चाहिए। मेंशन करते हैं 6 तक चाहिए तो वाई एक्सिस पे मैं 2 का डिफरेंस ले लेती हूँ, 2, 4 एंड 6। वाई एक्सिस पे ऊपर वाली साइड पे लाइन के अबव द लाइन वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और बिलो द लाइन वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। बिलो लाइन में इसको डिनोट कर देती हूँ -2, -4 एंड -6। 2 का डिस्टेंस मैंने वाई एक्सिस पे लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैं कितना का डिस्टेंस लूँगी, एक्स एक्सिस पे मुझे सिर्फ 3 वैल्यूज़ पॉइंट तक प्लॉट करना है तो आई कैन टेक द 1 यूनिट डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे मैं 1 यूनिट ले लूँगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट हैंड साइड पे एक्स एक्स पे हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव मेंशन करते हैं -1, -2, -3, -4। ये जस्ट मैंने वर्टिकल लाइन
एक्स वाई एक्सिस को डिनोट किया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को प्लॉट किया, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस को प्लॉट किया, उसकी वर्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को प्लॉट किया. आफ्टर प्लॉटिंग दीज वैल्यूज़, पहला स्टेप क्या करना है, हमें फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करना. फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए मैनी स्टूडेंट्स हैव द डिफिकल्टी हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स. तो उसका मैं आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ. एक्स की वैल्यू के लिए आप अपनी पेंसिल या बॉल पेन को सोच लें कि जहाँ एक्स का वैल्यू है वहाँ आपने अपना बॉल पेन रखना है, और जहाँ वाई की वैल्यू है वहाँ अपना स्केल प्लॉट करेंगे. एक्स की वैल्यू 0 है, अपना बॉल पेन 0 पे रखते हैं. एक्स की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे होती है, इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं. आई प्लॉट माई बॉल पेन ऑन दैट. वाई वैल्यू इज 6, वाई की वैल्यू 6 है. आई प्लॉट माई स्केल ऑन द 6, मैंने 6 पे अपना स्केल रख लिया. 6 पे अपना वाई एक्सिस पे, वाई की वैल्यू 6 है तो मैं वाई एक्सिस पे वाई वाली लाइन पे अपना स्केल प्लॉट करूंगी, और ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसके 0 पे एक्स पे अपना पॉइंट प्लॉट कर लिया. यू डोंट नीड टू मूव द स्केल, जस्ट मूव योर पेन, ग्रैब योर पेन एंड मूव टुवर्ड्स द स्केल. इसको मूव करते जाएं, स्केल पे जहाँ ये पेन जाकर जिस वक्त टच कर लेगा, डोंट नीड टू मूव द स्केल. स्केल को मूव नहीं करना, जिस पॉइंट पे ये पेन टच करेगा प्लॉट दैट पॉइंट देयर. इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करते हैं. दिस इज द पॉइंट वेयर एक्स इज 0 एंड वाई इज 6. हमने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ थी, यहाँ पे मैंने अपना पेन मार्क रखा. 6 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपना 0 पे पॉइंटर रखा. 6 की वैल्यू मेरी वाई एक्सिस पे है, तो मैं वाई एक्सिस जहाँ 6 है वहाँ पे अपना स्केल मेंशन कर दूँ, प्लॉट कर दूँगी. देन आई ग्रैब माई पेन और पेंसिल टूवर्ड्स द स्केल. इसको मूव करते हुए स्केल की तरफ लाऊंगी, जहाँ ये स्केल को टच करेगा आई प्लॉट द पॉइंट देयर. वी गेट द फर्स्ट पॉइंट. Now we are going to plot second point, point number 2. X value is 3 and y value is 0. X की वैल्यू 3 है, plot your scale on 3. ठीक है, and take your ball pen for 0 point, y axis. y axis हमारा 0 कहाँ होगा, y और x एक ही जगह पे 0 होते हैं ओरिजिन पॉइंट पे. अपने पेन को इस पॉइंट से आप ग्रैब करते हुए स्केल की तरफ लेके जाएंगे. Then plot your point where the pen touch the pointer. This is a point 0, 3 and 0. At this point we get 3 and 0. We plot the second point. Now join the first point to the second point. First point को second point के साथ मिला दें. We get a straight line. इस स्ट्रेट लाइन को फाइंड एंड काउंट करने के बाद जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन के थ्रू ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है उस इक्वेशन को मेंशन कर देंगे. फ्रॉम द इक्वेशन 2 वी मेक दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल 6 से हमने ये दोनों पॉइंट कैलकुलेट किए थे. मेंशन दैट इक्वेशन. नाउ हमने डिसाइड करना है कि हमारा शेड कहाँ होगा. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शेड ऑफ द रीजन. हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शेड ऑफ द रीजन. हमने का सिलेक्ट किया था, वी डिस्कस दैट अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो शेड रीजन की ओरिजिन की साइड पे होगा. स्टेटमेंट हमारी ट्रू प्रूफ की थी, मीन्स दैट जो ये शेड है, दिस शेड एट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन की साइड पे शेड होगा ये. यू कैन, आप इसको लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, आप इसको शेडेड एरिया से स्केल से ऐसे कलर भी कर सकते हैं. बाय यूजिंग द बॉल पेन इज डिफिकल्ट टू कलर एंड पेंसिल इज नॉट अलाउड टू यूज इन द एग्जाम. तो आप इसको इस तरह बॉल पेन से इस तरह शेड कर दें. दिस इज आर रिक्वायर्ड. XY plane means we need to construct a Cartesian plan. सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नेम इट द इक्वेशन 1. देन चेंज दैट इक्वेशन इन द एसोसिएटेड इक्वेशन. हम इक्वेशन को, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वालिटी की होती है. 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21. दिस इज द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 1. नेम इट इक्वेशन 2. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. पॉइंट 1 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट 1 कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट 1 कैसे होता है, कार्टेशियन पॉइंट पे, प्लान पे पॉइंट्स को प्लॉट करने के वैल्यूज. एक पॉइंट के दो वैल्यूज होती हैं x एंड y. हमें दो वैल्यूज चाहिए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. पहले पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम x की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. Always substitute the value inside the bracket. 3 rather than x we substitute 0 plus 7y is equal to 21. 3 multiplies 0 we get 0 plus 7y is equal to 21. 0 plus 7y we get 7y is equal to 21. 7 is a coefficient. When coefficient changes side, goes on the other side, become division. It's become 21 by 7 which is equal to y is equal to 7 3s are 21. Cutting कर दी हमने. Now by using that associated equation, when we put the value x is equal to 0 we get the point 1, 0 and 3. This is our point 1.
Now for the second point, for the point 2, सब्सटीट्यूट द वैल्यू y is 0. x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. इन इक्वेशन 2 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21. इसी इक्वेशन में पहले हमने x को 0 सब्सटीट्यूट किया, वी गेट द वैल्यू y इज इक्वल टू 3. सेकेंड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए नाउ वी सब्सटीट्यूट द y इज इक्वल टू 0, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. सब्सटीट्यूट करते हैं 3x प्लस 7 rather than y put inside the value 0 inside the bracket 21. 3x plus 7 multiplies 0, we get 0 is equal to 21. We get 3x is equal to 21. 3 is a coefficient. When coefficient change its side, 3 is multiplying with the x variable, goes on the other side, it become in the deviant form, x is equal to 21 by 3. 3 7s are 21, we get x is equal to 7. Now when we substitute y is equal to 0, we get x is equal to 7. This is point 2. Okay. At this point, I just want to discuss, many students do the mistake, they mention x is equal to 0 and 7 there. ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट की प्लोटेशन में पहली वैल्यू हमारी x की होती है, सेकंड वैल्यू y होती है. ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता. पहला पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमने x को 0 सब्सटीट्यूट किया था, वी गेट द वैल्यू y इज इक्वल टू 3. सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमने y को 0 सब्सटीट्यूट किया था, तो y 0 हम y की जगह ही मेंशन करेंगे, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7. ऑर्डर कार्टेशियन प्लान में चेंज नहीं होता फॉर द प्लोटेशन ऑफ द पॉइंट्स. नाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट फॉर द लीनियर लाइन. स्ट्रेट लाइन के लिए हमने कार्टेशियन प्लान में ड्रॉ करने के लिए पॉइंट तो कैलकुलेट कर लिए. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि शेडेड उस लाइन का शेड किस तरफ होगा. शेड को कैलकुलेट करने के लिए, उसका रीजन को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं. बाय यूजिंग इक्वेशन 1 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21. एट दिस पॉइंट हम x और y दोनों 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं. एट दिस पॉइंट पुट x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 0 in this equation. Equation 1 में substitute करेंगे 3 0 there is y plus 7 rather than y is 0 greater than equal to 21. 3 multiplies 0 we get 0 plus 7 multiplies 0 we get 0 greater than equal to 21. 0 plus 0 we get 0 greater than equal to 21. Let us check क्या statement true है. 0 क्या 21 से बड़ा हो सकता है? Never. 0 never be greater than the positive 21 means that this is false statement. फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हमारा शेड होगा वो ओरिजिन की साइड में नहीं होगा, लाइन की ऑपोजिट साइड पे होगा. जस्ट वी डू दिस स्टेप बिकॉज इफ इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमारा शेड ओरिजिन की साइड पे होता है. मीन्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो हमारा यहाँ ओरिजिन होता, इसका शेडेड एरिया इस तरफ होता. बट द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो डैट जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका शेड ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे लाइन की दूसरी टाइप पे ड्रॉ करेंगे. By the solution of equation 1 and 2, we calculate the point 1, point 2, and we satisfy the equation that it is false. Now we are going to construct a Cartesian plan by using these three things. Now we discuss in detail way how we construct the Cartesian plan. इस चीज़ को एक डिटेल वे में डिस्कस करते हैं कि कार्टेशियन प्लान को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे. अपने स्केल को मिडिल में रखें अपने पेज के, एंड ड्रा स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन 0 to 10 आप ड्रॉ करते हैं. नाउ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट प्लॉट करें 0 पे. स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जहाँ आपने 5 प्लॉट किया, 5 को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें. 5 को हाईलाइट करने का मकसद ये था कि ये मिडल लाइन है. मिडल लाइन पे मैंने अपने स्केल को अब हॉरिजॉन्टल लाइन स्टेटमेंट में रखा. स्केल को हॉरिजॉन्टल रखने के बाद यहीं पे मिडिल पे मैं अपने 5 को टच करूँगी. 5 को टच करने के बाद अगेन मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लूँगी. 0 to 11 मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली. थोड़ी बड़ी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 12 तक, बिकॉज हमने x की वैल्यू 7 को प्लॉट करना है. अब मैं 0 to 12 प्लॉट करने के बाद मैं पॉइंट प्लॉट कर दूँगी. 1 12 पे 11 10 9 8 7 6 5 पे ऑलरेडी प्लॉट है. 4 3 2 1 एंड 0. ये मैंने इसका क्राइटेरिया बना लिया. नाउ वर्टिकल लाइन के एरो को y से डिनोट कर देंगे, दोनों एरो को. y पे हमने वैल्यूज़ प्लॉट करनी है. मिडिल पॉइंट पे जहाँ पे ये एक दूसरे को लाइन कट कर रही हैं, यहाँ पे 0 होता है. दोनों लाइंस का 0 से स्टार्ट करते हैं. y की वैल्यू अपर साइड पे पॉजिटिव होती है. y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 और 0 प्लॉट करना है, मीन्स 0 और 3 को प्लॉट करना है. पहली वाली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की प्लॉट होती है. 0 और 3 तक की रेंज है, मीन्स कि हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले सकते हैं. आप क्या करें, इसको 1 2 3 एंड 4. अपर साइड पे पॉजिटिव, लोअर साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. -1 -2 -3 एंड -4, जहाँ जहाँ हमने पॉइंट प्लॉट किए थे.
नाउ एक्स की वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए, 0 भी चाहिए और पॉजिटिव 7 भी चाहिए, 7 तक चाहिए हमें। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारी प्लॉट हो जाती हैं। एरो बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4। क्वाइट इनफ, क्योंकि हमने इस तरफ कोई पॉइंट प्लॉट नहीं करना तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमने कार्टेशियन प्लान बनाया जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू को प्लॉट किया और एक्स एक्स की वैल्यू को प्लॉट किया। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स नोट कर देते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू दोनों जीरो होती हैं। पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। पॉइंट प्लॉट करने के लिए हमेशा मैं दो चीज़ों को रखती हूँ। एक्स वैल्यू के लिए हमेशा मैं अपने पेंसिल को यूज़ करती हूँ, अपना जहाँ एक्स वैल्यू होती है वहाँ पे अपने पेन को रखती हूँ, और जहाँ वाई वैल्यू होती है वहाँ अपना स्केल रखती हूँ। देन आई ग्रैब माई पेन टूवर्ड्स माई स्केल एंड प्लॉट द पॉइंट। फॉर द फर्स्ट पॉइंट एक्स जीरो है, एक्स इज जीरो, आई प्लॉट माई पेन ऑन जीरो। एक्स जीरो कहाँ है, देयर इज एक्स जीरो। मैं एक्स जीरो पे अपना पेन इस तरह प्लॉट कर देती हूँ। वाई की वैल्यू 3, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू यहाँ हमारी जीरो है, मैंने अपना पेन यहाँ पे रख दिया। वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू 3 कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे कहाँ है 3 पॉजिटिव, देयर इज 3, आई प्लॉट माई स्केल देयर 3। नाउ जस्ट ग्रैब योर पेन टूवर्ड्स द स्केल। अपने पेन को स्केल की तरफ ग्रैब करें, जहाँ पेन और स्केल एक दोनों से को टच करते हैं, प्लॉट योर पॉइंट देयर। माई पॉइंट इज 0 and 3, फर्स्ट पॉइंट। सिंपल, मैंने फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट कर लिया। नाउ फॉर द सेकेंड पॉइंट, अगेन मैंने एक्स एक्सिस के लिए पेन को सोचा था, तो एक्स की वैल्यू क्या है 7। एक्स एक्सिस की वैल्यू 7 एक्स एक्सिस पे ही ढूंढेंगे। एक्स एक्सिस पे 7 क्या है, देयर इज 7, आई प्लॉट माई पेन देयर। नाउ वाई वैल्यू 0, 0 कहाँ है, 0 पे मैंने अपना स्केल प्लॉट करना है। वेयर इज वाई 0, 0 वाई यहाँ पर, वाई 0 देयर, आई प्लॉट, व्हेन आई प्लॉट माई स्केल ऑन 0, यहाँ पे 7 है। ठीक है, इस स्केल को ग्रैब करते हुए जरा पेन की तरफ लेकर आए। वेयर दे टच, दिस इज द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट देयर, 7 and 0। We plot the second point. Now join the first point to the second point. First point को second point से मिला देते हैं. This is the first point and this is the second point. I join it. We get a straight line. आफ्टर फाइंडिंग द स्ट्रेट लाइन, इस पर इसकी इक्वेशन भी मेंशन करनी होती है। इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी जिसके थ्रू हमने पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, मेंशन दैट इक्वेशन 3x + 7y = 21। आफ्टर मेंशनिंग द इक्वेशन वेयर साइड वी हैव टू शेड, हमारी इक्वेशन फॉल्स थी। फॉल्स इक्वेशन का मतलब है हमारी लाइन का शेड ओरिजिन की साइड की नहीं, ऑपोजिट साइड पे होगा। अगर इक्वेशन ट्रू हो तो हमारा शेड ओरिजिन की साइड पे होता है, बट द इक्वेशन इज नॉट ट्रू टू शेड दैट रीजन। हम अपना शेड जो है वो इसके इस तरह शेड कैसे बनाते हैं, जस्ट ड्रॉ दीज लाइंस लाइक दिस, दिस इज आवर शेड and this is our required answer. Simply what we do by using that inequality equation, we make an associated equation. Associated equation हमने ये कंस्ट्रक्ट की, इस इक्वेशन के थ्रू we calculate the point 1 and point 2. After calculating the point 1 and point 2 by using that inequality, we find that it is true statement or not. We get the false statement. By using the point 1 and point 2, we construct the Cartesian plan, draw a straight line and make the shaded region. In this question on the xy plane, by using this inequality, we have to construct a straight line and make the shaded region of that straight line. How we are going to construct it? For the construction of the straight line on the xy plane, we have to calculate the 2 points. For calculation of 2 points, सिंपल इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है. नेम इट इक्वेशन 1 and associated equation is 3x minus 2y equal to 6. Name it equation 2. Calculate the point 1 and point 2. How we calculate the point 1 and point 2? Point 1 को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन में point 1 को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट में हमारे पास दो वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होता है. इट डिपेंड अपॉन द टू वैल्यूज़ x and y. फॉर प्लॉटेशन ऑफ वन पॉइंट वी नीड टू वैल्यूज़ x and y बोथ. अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लान में किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो हमारे पास दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं. पॉइंट को हम सिर्फ दो वैल्यूज से प्लॉट कर सकते हैं, x और y की. पहला पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी गेट द फर्स्ट पॉइंट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x 0 इनटू द इक्वेशन 2. यू आर गोइंग टू राइट पुट x is equal to 0 in equation 2. 3x minus 2y is equal to 6. x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 3 multiply 0 we get 0 minus 2y is equal to 6. 0 is become minus 2y is equal to 6. Minus 2 is a coefficient, multiplier of y के साथ when change side goes on the other side it become divide minus 2. Then y is equal to 6 divided by minus 2 we get minus 3.
When we substitute the value x is equal to 0 into the equation 2, we get 0 minus 3. For the calculation of second point, now substitute the value y is equal to 0. सिंपल क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने पहले पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट द y वैल्यू. सेकेंड पॉइंट को प्लॉट करने के लिए सब्सटीट्यूट द वैल्यू y इज इक्वल टू 0, वी गेट द x वैल्यू. पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. y value is 3x minus 2y is equal to 6. Substitute y is equal to 0 inside the bracket 6. 3x minus 2 multiplied 0 minus 0 is equal to 6. This becomes 3x is equal to 6. 3 coefficient. Change side goes on the other side, becomes 6 divided by 3. 3 2s are 6, we get x is equal to 2. When we substitute y is equal to 0, we get x is equal to 2. y value always place on the y place. पॉइंट्स में कार्टेशियन प्लान में पॉइंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है. ऑलवेज पॉइंट 1 में भी फर्स्ट वैल्यू एक्स की होगी, सेकंड वैल्यू वाई की होगी. पॉइंट 1 को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, वी गेट द वाई वैल्यू. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पॉइंट 2 वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन 2, वी गेट x इज इक्वल टू 2. बाय यूजिंग दिस वी गेट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. नाउ टेस्ट के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं. पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 2 एसोसिएटेड इक्वेशन को यूज़ करते हैं. टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ इक्वेशन 1, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस इनइक्वालिटी इक्वेशन में हम y और x दोनों को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. x एंड y बोथ सब्सटीट्यूट 0. सब्सटीट्यूट 0 इनसाइड द ब्रैकेट, माइनस 2 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. 3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. 0 greater than equal to 6. It's not satisfied the equation. This is not true because 0 can't be greater than 6. So it's false. False decided the shade of the region side. Solution of equation 1 and the equation 2 we calculate point 1, point 2 and test false. Now by using this information we are going to construct the Cartesian plan XY plan. Students हम यहाँ पे समझेंगे कि XY plan को step by step हम construct कैसे करेंगे by using these three information. एक्स वाई प्लेन में मतलब होता है कि हमारे पास वाई की एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एंड वी हैव एक्स एक स्ट्रेट लाइन. वाई की स्ट्रेट लाइन को हम वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे प्लॉट करते हैं. वर्टिकल साइड पे हम 0 से लेके आप इसको 10 तक एक स्ट्रेट लाइन मेंशन करते हैं, फ्रॉम 0 to 10. पॉइंट्स भी प्लॉट, वी आर गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट ऑन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. एट 5 पॉइंट पे अपने पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो. जहाँ हमने 5 पॉइंट को हाईलाइट किया, अपने स्केल को आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखकर आप अपनी लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें फ्रॉम 0 to 10 स्ट्रेट. एक स्ट्रेट लाइन मेंशन करते हैं ऑन 5. ओके, देन मेंशन द पॉइंट ऑन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 3, 2, 1, 0 पॉइंट्स प्लॉट किए. हमने स्केल को यूज़ करते हुए पॉइंट इसलिए प्लॉट किए कि हमारे यूनिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे. नाउ वर्टिकल लाइन जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी इसको वाई एक्सिस कहते हैं, वाई से डिनोट कर देंगे, एरोज बना देंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी इज नोन एज एक्स एक्सिस. मेंशन द एक्स ऑन द बोथ साइड एंड मेक द एरो. ऑन विच पॉइंट वाई एंड एक्सिस कट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन. इसे ओ से डिनोट करते हैं एंड एट ओरिजिन पॉइंट एक्स और वाई दोनों वैल्यूज 0 थी. मीन्स 0 से हम स्टार्ट करेंगे, वाई की वैल्यू अपर पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव. y की वैल्यू प्लॉट करने के लिए पहले हम पॉइंट्स को देखते हैं कि y की हमारी रेंज क्या है. पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू वी हैव y. हमारी रेंज 0 to 3 है, मीन्स हम 1 यूनिट के डिफरेंस से अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हैं. 0 ऑलरेडी देयर, 1, 2, 3, 4. डाउनवर्ड नेगेटिव -1, -2, -3, -4. सिमिलरली ऑन द x एक्सिस राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव वैल्यू प्लॉट करने से पहले वी आर गोइंग टू सी हाउ मच लिमिट वी हैव. हमारी लिमिट क्या है, 0 और 2 तक है. मीन्स हाईएस्ट वैल्यू 2 है तो हम 2 से 3 तक प्लॉट कर देंगे तो इट्स क्वाइट इनफ. यहाँ पे हम 0 के बाद क्या करेंगे, 1 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5. आप क्वाइट इनफ 4 तक भी प्लॉट कर दें तो काफ़ी है, 3 तक भी कर दें तो आपका जो प्लान है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेंशन नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3 एंड -4. सो वी प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट. फॉर द प्लॉटेशन ऑफ द पॉइंट वी हैव टू सी, एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं x और y.
दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने पॉइंट को प्लॉट करना होता है। एक्स इज़ 0, एक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है ओ पे। वाई की वैल्यू क्या है -3, वाई हमारी ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे -3 कहाँ है, -3। -3 पे मैंने अपना स्केल रखा, मैंने अपने स्केल को मूव नहीं करना, जस्ट आई मूव माई पेन, आई ग्रैब माई पेन टूवर्ड्स द स्केल, जहाँ पे पेन और स्केल एक दूसरे को टच करेंगे, आई प्लॉट द पॉइंट देयर। मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया, दिस इज पॉइंट 0 -3, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट भी प्लॉट करना सिखाती हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है। अगेन एक्स की वैल्यू 2 पे मैं अपना पेन रख दूंगी, प्लॉट माई पेन ऑन 2, एक्स वाई वैल्यू 0 ऑन दिस पॉइंट। ऐसे ही अपना स्केल को अगर 0 पे रखेंगे तो हमें ग्रैब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दोनों टच कर रहे हैं, इट मीन्स दैट द पॉइंट इज देयर 2 0। रिमेंबर अ की, अगर आपको पेन और स्केल से भी समझ नहीं आ रहा तो एक चीज़ याद रखें कि जब हमारा x 0 होता है, x हमारा 0 कहाँ है, ये 0 है, तो मीन्स हमारा जो पॉइंट है y एक्सिस पे प्लॉट होगा ऑन y एक्सिस व्हेन x इज 0। एंड सेकंड पॉइंट व्हेन y इज 0, हमारा पॉइंट 2 प्लॉट होगा x एक्सिस पे। इन 5 चैप्टर में सब क्वेश्चंस में ऐसे होगा, क्योंकि सब क्वेश्चंस में हमारा पॉइंट 1 0 होगा, तो पहले पॉइंट की वैल्यू y एक्सिस की y वर्टिकल लाइन पे प्लॉट होगी, पहला पॉइंट वर्टिकल लाइन पे प्लॉट होगा। पॉइंट 2 में हमारा y 0 होगा, तो हमारी वैल्यूज x एक्सिस पे प्लॉट होंगी। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ज्वाइन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को आपस में मिला देंगे, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब शेड किस तरफ होगा, चूंकि हमारी इक्वेशन और टेस्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, इट्स द फर्स्ट, सो द शेड इज ऑन द अदर साइड। ओरिजिन की साइड पे हमारा शेड नहीं होगा। अगर हमारी टेस्ट सेटिस्फाइड ट्रू करती तो हम शेड को ओरिजिन की साइड पे बनाते, बिकॉज इट नॉट सेटिस्फाइड, तो शेड हमारा इस तरफ होगा, लाइक दिस। आप इसको इस तरह शेड कर दें, शेड ऑफ द लाइन ऑन द अदर साइड ऑफ द ओरिजिन। Start the solution in a very easy method, step by step. First, name that inequality equation 1. Second, make an associated equation of the equation 1. इसकी associated equation बनाएंगे, which is 5x minus 4y equal to 20. Less than equal to sign change into equality sign and name it equation 2. Why we done this? We done this because we want to calculate the point 1 and point 2. Point 1 को calculate करने के लिए x की value 0 substitute कर देंगे, we get the value of y. For the point 2, we substitute the value y is equal to 0, we get the value of x. Point 1 के लिए पहले substitute करते हैं। Point 1 के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, we substitute the x is equal to 0, we get the value of y. Put x is equal to 0 in equation 2. 5, rather than x we are going to substitute value 0 inside the bracket, minus 4y is equal to 20. 5 multiplies 0 0, minus 4y is equal to 20. It becomes minus 4y is equal to 20. Minus 4 is the coefficient. When coefficient changes side, minus 4 is multiplied with y, changes side, it becomes deviant 20 divided by minus 4. 4 5s are 20, we get y is equal to minus 5. When we substitute x is equal to 0, we get the value of y is equal to minus 5. By doing this, we get the point 1. इसको सोल्व करने के बाद हमें पॉइंट 1 मिल गया। नाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट 2। पॉइंट 2 कैलकुलेट करने के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। y को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ऑलवेज सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट। 5x रिमेन सेम, minus 4 multiplies 0, we get 0 is equal to 20. Next step, 5x is equal to 20. 5 is the coefficient. When change on its side goes on the other side, it becomes in the deviant 20 divided by 5. 5 यहाँ पे इक्वेशन की इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, जब ये अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, इट्स बिकमिंग deviant. 5 4s are 20, we get x is equal to 4. We get second point. When we substitute y is equal to 0, we get x is equal to 4. Please always remember, put the values of the point in order. X value is first, second value is y. Again for the second value, again when we substitute the y is equal to 0, तो y की जगह ही 0 को substitute करेंगे और x की वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो उसी की जगह ऑर्डर में substitute. After calculating point 2, we have to test the inequality. How we are going to test the inequality? Inequality को टेस्ट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, 5x minus 4y less than equal to 20. टेस्ट कैसे करेंगे? सब्सटीट्यूट x एंड y बोथ 0,
in this inequality. Always substitute the values inside the bracket. 5 multiplies 0, we get 0. Minus 4 multiplies 0, we get 0. Less than equal to 20. We get 0 minus 0, 0 less than equal to 20. And as we know that 0 is less than 20. 0 20 से less होता है, it means that the equation is true. By the solution of that inequality and equation, we get 0.1, 0.2, and after testing we get the true statement. Now we use this information to construct the Cartesian plan, the xy plane. Use your scale. Y plane को construct करने के लिए हम एक vertical line draw करते हैं from 0 to 10. You can use it from 0 to 11. At 0, plot a point. At 1, plot a point. At 2, plot a point. At 3, plot a point. At 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10, plot these points. This is our y-axis. Make the arrow on both sides of the line. दो लाइन के दोनों तरफ एरो बना दें. y-axis को y से मेंशन करते हैं वर्टिकल लाइन से. एट द मिडल जहाँ आपने 5 पॉइंट प्लॉट किया उसको थोड़ा सा बड़ा हाईलाइट कर लिया करें. देन एट दिस पॉइंट अगेन स्केल का 5 रखते हैं. ओके, देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन. नो कंस्ट्रक्ट अ लाइन इन अ हॉरिजॉन्टल वे. एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें. आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट द पॉइंट ऑन 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे ऑलरेडी हैं, 6, 7, 8, 9 and 10, 11. Why you use to scale to plot the point? Because I want the equal distance between the points. Now make the arrow on the both side of x-axis. Name it x. वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को डिनोट होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं. वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस कट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक दूसरे को कट करते हैं, इससे ओरिजिन का नाम देते हैं. और एट ओरिजिन एक्स और वाई बोथ वैल्यूज जीरो होती हैं. एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं. नाउ प्लॉट द वैल्यूज ऑफ वाई. वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को प्लॉट करते हैं. ऐसा प्लॉट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी पॉइंट्स की रेंज क्या. पॉइंट की पहली वैल्यू को एक्स और सेकंड वैल्यू को वाई से डिनोट करते हैं. तो वाई की रेंज हमारी 0 to -5 है. मीन हमारी पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 तक रेंज काफ़ी होगी. 0 to -5 है. पॉजिटिव में मेंशन करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5. ऑन द नेगेटिव साइड नेगेटिव वैल्यूज नीचे की तरफ प्लॉट होती हैं लाइन के. -1, -2, -3, -4 एट दिस पॉइंट -5. नाउ वी हैव टू प्लॉट द वैल्यूज ऑन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की वैल्यूज को साइड करते हैं. हमें कहाँ से 0 to 4 रेंज है, हमें 4 की रेंज तक चाहिए. 4 की रेंज तक हमारी काफ़ी होंगी. तो 0. राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती हैं. तो 1, 2, 3, 4 क्वाइट इनफ है. 5 भी मेंशन कर दें तो इट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -4 एंड -5. नाउ वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करना है 0 और -5. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स को प्लॉट करने का बताया था, बॉल पेन और स्केल को यूज़ करते हुए हम कैसे बनाएंगे. बट द सिंपल सबसे इजी मेथड क्या होता है कि जब हमारा x 0 होता है तो हमारी वैल्यू y एक्सिस पे प्लॉट होती है. पूरे y एक्सिस पे हमारा x 0 है. x 0 है तो y एक्सिस पे वैल्यू हमारी कहाँ प्लॉट होगी? -5 पे. पहली वैल्यू हमारी -5 पे प्लॉट होगी. दिस इज 0, -5 फर्स्ट वैल्यू. सेकेंड वैल्यू हमें प्लॉट करनी है जब हमारा y 0 होता है तो हमारी वैल्यू प्लॉट होती है x एक्सिस में. एक्स एक्सिस में हमारा y 0 है तो हम वैल्यू कहाँ प्लॉट करेंगे? 0.4 पे. 0.4 पे आप अपना पॉइंट मार्क कर देंगे. इट बिकम 4,0. सिंपल इजी मेथड है. y एक्सिस पे पहला पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू 0 थी. जब x की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट y एक्सिस पे डिनोट प्लॉट होता है. और जब हमारी y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे प्लॉट हो जाता है. आफ्टर द प्लॉटेशन ऑफ द पॉइंट ज्वाइन द पॉइंट 1 टू द पॉइंट 2. पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से मिला देंगे. पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से मिला दिया. नाउ वी हैव टू शेड द रीजन. शेड द रीजन हमारी इक्वेशन का टेस्ट डिसाइड करता है. अगर टेस्ट ट्रू होता है तो हमारा रीजन मीन्स इस लाइन का शेड ओरिजिन की तरफ होता है. हमारा टेस्ट जो हमने किया था इट वाज ट्रू, सो इट मीन्स दैट आवर शेड इज टूवर्ड द ओरिजिन. इसकी रुख ओरिजिन की तरफ होगा. इस तरह की लाइन्स खींच दें. आप इसको शेड कर दें इस एरिया को इस तरह स्ट्रेट लाइन से, या इसको आप इस तरह कलर भी कर सकते हैं. 5x - 4y = 20. Students, we solve this question in 3 easy steps. First step is calculate the value of x variable. Second step, test the inequality. Third step, plot the Cartesian plan, xy plan by using the values of x variable. Let us start our solution with the simplest way by using that inequality and find the value of x variable. First, we have to change that inequality into associated equation which is equal to 2x + 1 = 0.
सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं, then we calculate the values of x and y. But in this inequality y value is not present, so that's why we are going to calculate the x value. +1 equation की तरफ positive है, when it change its side, constant change its side goes on the other side, it become negative, positive change into negative. -1. 2 is multiply with the x variable. 2 is the coefficient, when coefficient change its side, multiplication change into division and division change into multiplication. 2x के साथ multiply हो रहा है, जब अपनी साइड चेंज के इक्वेशन करके दूसरी तरफ जाएगा, it become division, x is equal to -1/2. First step, we calculate the value of x variable, which is x is equal to -1/2. Now in second step, we have to test the inequality. How? Take the inequality 2x plus 1 greater than equal to 0. Put x is equal to 0. Put x is equal to 0 in inequality. x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे inside the bracket, +1 greater than equal to 0. Now 2 multiply 0, we get 0. +1 greater than equal to 0. 0 plus 1 is equal to 1, greater than equal to 0. It is true. This is true as 1 is greater than 0. True. Now what we have to plot the Cartesian plan, we have x is equal to -1/2 and the true of inequality. By using these two information, we are going to construct the Cartesian plan, xy plane, and this true decided the shaded region. For the construction of the Cartesian plan, first we have to draw a straight line, vertical line from 0 to 10 and plot the point on 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Make the arrow on the both sides. Vertical line known as y-axis, mention y on both sides. Now where you plot the 5, इसको थोड़ा सा बिगर हाईलाइट कर लेते हैं. Put your scale again on 5 there. Make a straight horizontal line. Then plot the point 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 and 10. It's horizontal line. Mention it x-axis on both sides and the make arrow on the both sides. At which point y-axis and x-axis cut each other is known as origin. At this point, x and y both are 0. Now we have to plot the points on the y-axis and x-axis. Y-axis, let us see what is -1/2. -1/2 is equal to -0.5. We have to plot on the x-axis. So we can take only simple 1 unit difference on the y-axis. 1, 2, y की वैल्यूज प्लॉट ही नहीं होनी तो आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं. 1, 2, 3 and 4. Beneath the horizontal line y values are negative. Horizontal line के नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव होती है, upper side positive and the downward side negative. So mention -1, -2, -3 and -4. Now plot the values of x-axis. X-axis right hand side values positive and left hand side plot the negative values. Right hand side 1, 2, 3, 4 and 5. Left hand side negative value -1, -2, -3 and -4. We have to plot -0.5. Two methods to plot this point. First method is take the denominator method. Denominator method में फ्रैक्शनल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो पोर्शन है हमारा -1/2 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान हमारी ये रेंज है. इसमें डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ होती हैं हम उस लाइन को उतने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. दे आर 2 वैल्यूज़, तो हम इससे एक कम लाइन लगाते हैं. हम एक लाइन लगाएंगे तो ये लाइन है 2 हिस्सों में बराबर तकसीम हो जाएगी. यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन. और न्यूमिनेटर में देखते हैं, न्यूमिनेटर में वाली वैल्यू पे हम पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं. न्यूमिनेटर वैल्यू इज़ 1, तो पहले हिस्से में जो तकसीम किया था वहाँ अपना एरो बना देते हैं. दिस इज़ आर -1/2 प्लॉटेशन ऑन दैट एक्स-एक्सिस. सेकेंड मेथड क्या है कि आप अपने स्केल को लें, 0 1 के दरमियान आप 0.5 वैल्यूज़ को देख लें. 0 और 1 के दरमियान हमारे पास 5 वैल्यूज़. फिफ्थ वैल्यू कहाँ लाई करती होगी? 1, 2, 3, 4. फिफ्थ वाला लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है. यहाँ पे फिफ्थ 0.5 हमारा प्लॉट होगा. यहाँ पे दोनों मेथड से एक ही जगह हमारा वैल्यू प्लॉट हो रही है. जहाँ वैल्यू प्लॉट हो रही है उसको हाईलाइट करके आप यूजिंग योर स्केल, बाय यूजिंग योर स्केल मेक अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे. मेक अ दैट स्ट्रेट लाइन. दिस इज दैट स्ट्रेट लाइन शोज द वैल्यू ऑफ x -1/2 ऑन द x-एक्सिस. ये स्ट्रेट लाइन उस इक्वेशन को शो करती है जिसके थ्रू हमने x = -1/2 कैलकुलेट किया था. आफ्टर मेंशन द स्ट्रेट लाइन, मेक एन एरो ऑन द बोथ साइड, देन मेंशन द इक्वेशन by which you calculate the value of x variable. Equation is 2x + 1 = 0.
Now we have to shade the area. How we are going to shade the area? This test true statement decided the shaded side. If it is false, we have to shade on the other side of the origin of the line. But when it's true, you have to make the shade of the line towards the origin. जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो लाइन का शेड हम ओरिजिन की साइड पे बनाते हैं. बाय यूजिंग योर बॉल पेन मेक अ स्ट्रेट लाइन लाइन दैट. हमारा ओरिजिन की तरफ है तो इस तरह इस लाइन का ये शेड कंस्ट्रक्ट कर देंगे. Just making these lines, this shows the shaded region of that line on the area. And simply we done our. Student, we solve this question in 3 steps. First step, find the value of y variable. Second step, we are going to test the inequality. Third step, we are going to plot the value of y variable on a xy plane and then make the shaded region. Let's start finding the value of y variable. For finding the value of y variable, we first have to change this inequality to associated equation. सबसे पहले हम इस inequality को associated equation 3y minus 4 equal to 0 में change करेंगे. Name it equation 1 and name it equation 2. By using equation 2, we calculate the value of y. Solve that equation, find the value of y variable. 3y minus 4 constant है. When it changes side and goes on the other side, it become positive. Minus negative change into positive. 3 is the coefficient and it's multiplied with the y variable. When 3 change its side, multiplication change into division, y is equal to 4 by 3. By the solution, we get 1 whole 1 by 3. First step, we calculate the value of y. Now in second step, by using this inequality, use equation 1 and test it. Test कैसे करेंगे? For the test, write the equation 1, 3y minus 4 less than equal to 0. Substitute the value of y is equal to 0. जब हम टेस्ट करते हैं एक्स और वाई की वेरिएबल की वैल्यूज़ को जीरो सब्सटीट्यूट कर देते हैं. एक्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो वाई प्रेजेंट है तो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू वाई इज इक्वल टू 0. पुट वाई इज इक्वल टू 0. 3 ऑलवेज मेंशन और सब्सटीट्यूट द वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट. -4 लेस देन इक्वल टू 0. 3 मल्टीप्लाई 0 वी गेट 0. -4 लेस देन इक्वल टू 0. 0 minus 4 we get -4 less than equal to 0. And that's true. -4 is less than 0. It's true statement. Now we have to plot that y 1 whole 1 by 3 on a number line and then make a shaded region by using the true statement. In first step we are going to construct the xy plane. xy plane को construct करने के लिए use your scale and draw a line in a vertical line from 0 to 10. 0 to 10 पे एक वर्टिकल लाइन शो करें. पॉइंट्स को प्लॉट कर दें. 0 1 2 3 4 ऑन द 5 6 7 8 9 एंड 10. पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद मेक द एरो ऑन द बोथ साइड ऑफ द लाइन एंड मेंशन वाई बिकॉज वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सेस तो वर्टिकल लाइन पे वाई को डिनोट करते हैं. देन एट वेयर यू प्लॉट द 5 में उसको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर लिया करें. स्केल को अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखने के बाद सेम पॉइंट 5 पे पॉइंट 5 को मेंशन करेंगे एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन. एक और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे एट पॉइंट 5 ऑन 1. देन प्लॉट द पॉइंट एट 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Then make the arrow on the both side on the line. This is horizontal line. Mention it x-axis. Now we mention the y points. लाइन के ऊपर की तरफ y के वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव होती हैं. तो अबव साइड पे वी मेंशन द पॉजिटिव वैल्यू. हमारा 1 whole 1 by 3 को हमने रिप्रेजेंट करना है तो इट बिटवीन 1 whole 1 by 3 मीन्स इट बिटवीन 1 and 2. सो वी मेंशन 1 2 3 4. At this point where x and y cut each other is known as origin. At this point x and y both values are 0. Below the line we mention the negative value -1, -2, -3 and -4. एक्सेस की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं. एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होती हैं. राइट हैंड साइड पे मेंशन करते हैं 1 2 3 4. लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4. अब हमने y इज इक्वल टू 1 whole 1 by 3 लाइन को प्लॉट करना. जब हमने y की लाइन को प्लॉट करना होता है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं. जब x की वैल्यू को प्लॉट करना होता है तो एक वर्टिकल लाइन बनती है. y की वैल्यू को प्लॉट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं. बट हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कहाँ करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करेंगे 1 whole 1 by 3 पे. 1 whole 1 by 3 को कैलकुलेट करते हैं. 1 whole 1 by 3 कहाँ प्लॉट होगा? 1 whole 1 by 3 का मतलब है इट बिटवीन 1 and 2. 1 whole है 1 by 3 1 और 2 के दरमियान है. डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिसाइड करती है कि हम अपने लाइन को कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे. हमने पॉइंट को 1 और 2 के दरमियान प्लॉट करना है तो 1 से लेके 5 तक 2 तक के एरिया को हमने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है.
तो इस एरिया को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए वी प्लॉट 2 लाइन्स। एक कम लाइन लगाते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उससे एक माइनस करके हम लाइन लगा देते हैं। 1 और 2 लाइन्स हमने लगा दी। एक लाइन इसलिए कि 2 लाइन्स लगाने से हमने इस एरिया को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा ये, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये। 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद हमने अपनी लाइन को प्लॉट कहाँ करना है, न्यूमिनेटर में जितनी वैल्यूज होती हैं उस पर अपना प्लॉट। न्यूमिनेटर में 1 है तो आप काउंट करते हैं 1 यहाँ पे शो हो रहा है। पहली वाली वैल्यू को हाईलाइट करके, दिस वैल्यू हाईलाइट करके एक लाइन आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह कंस्ट्रक्ट कर दो। बाय डूइंग दिस वी प्लॉट द वैल्यू y इज इक्वल टू 1/3 की हमने वैल्यू को प्लॉट सेलेक्ट किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। दिस लाइन शोज द इक्वेशन बाय विच वी कैलकुलेट द वैल्यू y इज इक्वल टू 1/3। देन मेंशन द इक्वेशन 3y - 4 इज इक्वल टू 0 ऑन द line. Now we have to shade the region, shaded the area. When the statement is true, the shaded area is towards the region. हमारी लाइन का शेड ओरिजिन की साइड पे होता है जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो लाइन का शेड अब ओरिजिन की साइड पे ऐसे कर देंगे, ऐसे लाइन एट दिस मेकिंग दीज लाइन, जस्ट मेक दीज लाइन एट दिस पैटर्न। इसी पैटर्न में आप अपनी लाइन को कंस्ट्रक्ट करें। दिस शोज द शेडेड एरिया ऑफ दैट line 3y - 4 towards the origin. Students, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna for more maths videos. Allah Hafiz.